ये एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है? द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो जो हमारा अर्थ जो है ना वो सराउंड है, एक घिरा हुआ है एक लेयर से, और जो लेयर है वो एक गैस का है और वो है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और ये जो थिन ब्लैंकेट है ना एयर का, ये एक इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट। एक ओके, इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ। तो ये जो है, ये जो लेयर ऑफ गैसेस है ये हमें एयर प्रोवाइड करता है जो हम सांस लेते हैं, और ये प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज से। और जो द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। तो जो एटमॉस्फेयर है ना उसका हाइट कितने तक जा सकता है? 1600 किलोमीटर तक। सो द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़। तो जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, किस किस रूप में? कॉम्पोजिशन में, टेम्परेचर में एंड प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। सो दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर, द मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, द एक्सोस्फेयर। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ट्रोपोस्फेयर है एक लेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर दूसरा लेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सब लेयर्स है एटमॉस्फेयर के। So, the atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which makes up about 99% of clean dry air. तो एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो 99% जो बने हुए हैं दोनों से, और वो जो है वो क्लीन एंड ड्राई एयर है। और जो नाइट्रोजन है ना वो है 78%, और जो ऑक्सीजन है वो 21% है एटमॉस्फेयर में। एंड जो दूसरे गैसेस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेज 1% बाई वॉल्यूम। ओके, और जो ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ, वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोइंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑक्सीजन है वो ब्रेथ करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो नाइट्रोजन है वो ग्रोथ के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए वो ज़रूरी है। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो है वो प्रेजेंट है इन माइन्यूट अमाउंट। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये माइन्यूट अमाउंट में अर्थ में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। सो देयर बाई कीपिंग द प्लैनेट वार्म। तो हमारे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे प्लैनेट को वार्म रखने के लिए ये मदद करते हैं। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये प्लांट के ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद द हाइट। जो एटमॉस्फेयर के जो डेंसिटी है ना हाइट के हिसाब से वो वेरी करते हैं। It is maximum at the sea level and decrease rapidly as we go up। तो ये जो एटमॉस्फेयर का जो है वो मैक्सिमम होते हैं सी लेवल में, और जो ऊपर जाते जाते ये डिक्रीज हो जाते हैं। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। तो ये जो क्लाइंबर्स होते हैं ना, उन्हें जो क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स में, उन्हें ब्रीदिंग के लिए डिफ़िकल्टीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो एयर का जो डेंसिटी है वो हाइट के साथ वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रेथ एट हाई एल्टीट्यूड। तो जो कि ये माउंटेन जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको एक ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो क्लाइंब करने के वक्त ब्रीथ कर सकते हैं। सो टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड। तो हम जितने ऊपर ऊपर जाएंगे और टेम्परेचर उतना डिक्रीज होएगा, टेम्परेचर भी। सो द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। तो जो एटमॉस्फेयर है ना ये अर्थ में प्रेशर एक्सर्ट करता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये हर जगह अलग अलग प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो कुछ एरियाज़ में हाई प्रेशर होते हैं एंड कुछ एरिया में लो प्रेशर होते हैं। और जो ये एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव होता है, मूवमेंट। सो मूविंग एयर इज़ नॉन एज, जो एयर मूव होता है उसे हम विंड कहते हैं। ओके, नाउ विल सी बायोस्फीयर। तो आप ये देख सकते हैं पिक्चर, ये बायोस्फीयर का पिक्चर है। ये जो बायोस्फीयर का पिक्चर है इसमें देखिए ये एटमॉस्फेयर, ये लिथोस्फीयर, ये हाइड्रोस्फीयर। ओके, देखते हैं द डोमेन ऑफ द लाइफ। तो जो बायोस्फीयर है वो है डोमेन ऑफ लाइफ। तो बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। तो ये एक नैरो जोन है जो लैंड, एयर, वाटर को कनेक्ट करता है। तो यहाँ ये जो जोन है वहाँ पे लाइफ है, और ये एक यूनिक टू दिस प्लैनेट, और ये यूनिक है प्लैनेट से, तो ये एग्जिस्ट करता है। देयर आर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। तो ये जो बायोस्फीयर में है ना, यहाँ पे जो साइज अलग अलग साइज़ के, अलग अलग माइक्रोब्स है, अलग अलग बैक्टीरिया है, और बड़े बड़े ह्यूज मैमल्स भी पाए जाते हैं बायोस्फीयर में।
All the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival. तो humans से लेके जितने भी organism है सब each other interlinked है survival के लिए biosphere में. The organism in the biosphere may broadly be divided into plant kingdom and the animal kingdom. तो जो biosphere में जो organisms है वो divided है animal kingdom में and plant kingdom में. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. तो ये जो थ्री डोमेन्स है ना ये ईच अदर को इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फर्स्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप. तो देखिए जो हम ये फॉरेस्ट काट देते हैं और जो हमारे नीड्स के लिए वुड लेते हैं काट के ट्री से, और जो हम ये लैंड को क्लियर कर देते हैं एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए, तो इस सब चीज़ों से क्या होता है जो हमारा जो सॉइल है जल्दी से वो रिमूव हो जाता है अपर स्लोप, वो जो अपर पार्ट से स्लोप से वो सॉइल रिमूव हो जाता है. तो सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक. तो जो अर्थक्वेक जो नेचुरल कैलेमिटी है इन सब से भी हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो चेंज जाता है. फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली. तो सुनामी की वजह से क्या हुआ था, जो हमारा जो लैंड है वो सबमर्ज हो गया था. ओके, पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वेयर सबमर्ज अंडर वाटर. तो सुनामी जो अंडमान और निकोबार का जो आइलैंड हुआ वो लैंड है वो सबमर्ज हो गया था वाटर के अंदर. तो डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज. तो ये जो कचरा जितने कूड़े कचरा जो हम ये लेक्स में फेंकते हैं, रिवर्स में फेंकते हैं, उससे क्या होता है जो हमारा जो वाटर है वो दूषित हो जाता है और वो पीने लायक नहीं होता है और कोई भी ह्यूमन यूज़ के लिए वो सूटेबल नहीं होता है. इट इज़ ऑल्सो डैमेज अदर्स फॉर्म ऑफ लाइफ. तो इससे क्या होता है जो हमारे जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है, उनके लाइफ को भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. सो एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्री. तो ये जो एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्री है जो और थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर. तो एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्री जो है थर्मल पावर प्लांट से जो आती है पॉल्यूशंस और जो व्हीकल से पॉल्यूशंस आती है उससे हमारा एयर पॉल्यूट हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का. बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा इन्वायरमेंट में तो उससे क्या होगा, हमारा ग्लोबल टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है. और उस टाइम को हम क्या कहते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाता है इन्वायरमेंट में तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा जो रिसोर्सेज का यूज़ है वो हमें लिमिट करना चाहिए ताकि एक बैलेंस बना रहे लिथोस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में एंड द हाइड्रोस्फेयर में. तो आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.